मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर चट्टी चौराहों तक खूब है। जिस जघन्य तरीके से मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है वो काफ़ी भयावह है। सौरभ राजपूत की हत्या से पहले उनका केवल एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो अपनी बेटी और पत्नी मुस्कान के साथ डांस कर रहे हैं। वहीं मुस्कान और साहिल के कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो एक साथ घूमते दिख रहे हैं। इस बीच सौरभ राजपूत की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो मर्डर से ठीक पहले की बताई जा रही हैं। बता दें कि सौरभ राजपूत का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें वो आखिरी बार जिंदा नजर आ रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज 3 मार्च की रात 11:49 का है। इन तस्वीरों में सौरभ किसी के साथ बाइक पर अपने घर की ओर आते हुए दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में सौरभ बाइक पर पीछे बैठे दिखाई दे रहे हैं। बाइक चलाने वाला शख्स सौरभ का दोस्त बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सौरभ अपने परिवार के लिए खाना लेकर वापस अपने घर को लौट रहे थे। दरअसल इसी खाने में मुस्कान ने दवा मिला दी थी। इसे खाने के बाद सौरभ गहरी नींद में सो गए थे। इसके बाद मुस्कान ने पति सौरभ के सीने में खंजर उतारकर उनकी जान ले ली। गौरतलब है कि 3 मार्च की रात को सौरभ की हत्या करने और उनके शव को टुकड़े टुकड़े करके नीले रंग के ड्रम में सीमेंट से सील करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल चली गई थी। हिमाचल से दोनों के वापस आने के बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ था। हालांकि अब सौरभ के दोनों कातिल यानी मुस्कान और साहिल जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं। वहीं आज साहिल की नानी उससे मिलने पहुंची थी। साहिल से मुलाकात के बाद नानी ने क्या क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। खाना वाना मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मुस्कान से भी मुलाकात हुई आपकी? वो तो अगर नहीं भी होगा ना, वो मुझसे तो यही कहेगा कोई मुझे परेशानी नहीं है। मैं नानी हूँ, उसे पता है क्या मैं तो ये अगर कोई परेशानी होगी तो मुझसे नहीं, मुझे नहीं कहेगा मैं ठीक हूँ। कोई एक आध बात तो बताई होगी उन्होंने। नानी मुस्कान से मिलना चाहा आपने? क्यों? मैंने तो शुरू में ही ना देखी, वो कभी नहीं देखी। पहले से पसंद नहीं रही? नहीं, मैं कभी नहीं देखी ना, मुझे पहचान नहीं सकती कि ये मुस्कान है या ये है। अच्छा, मिली आज आपसे मुस्कान? मिली, मुलाकात हुई ना? अच्छा नानी, वैसे सबसे अलग बात, ये जो केस हुआ है आप इसे कितना गंभीर मानते हैं? कितना गलत केस है ये है, इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही है। पर कैसे क्या करा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की नहीं, मुस्कान नहीं कराया सब कुछ, जो भी कुछ करा। नानी, एक इसमें जो बात हो रही थी कि जो साहिल के जो नाना हैं वो कोई तंत्र क्रिया करते थे, आप तो उनके साथ जुड़े रहे हैं। साहिल के नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है, 2 मामा के मर गए, साहिल का कोई नहीं है। ये तो उस लड़की का है कोई, वो करते थे। अच्छा, तंत्र मंत्र मैं कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो, अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो किसी की नहीं है, वही है वही राम रसीदा का, और किसी के तकदीर की कोई पढ़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। जो लिखा है क्या सजा मिलनी चाहिए अब? साहिल और मुस्कान को क्या सजा मिलनी चाहिए? इतना बड़ा हत्याकांड किया। ये इतनी बड़ी कोर्ट है, इतने वकील है, वही फैसला लेंगे। आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? नहीं इतनी नहीं है। मैं जो तुम पूछ रहे हो वो मेरे उसमें नहीं है। ये तो इतने बड़े बड़े वकील है, वो है। गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, आपको लग रहा है गलत किया है? गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, लग रहा है आपको? एक तो गलती करी है, उसके बाद भी अति गलती करी है। अति गलती करी है। हाँ। नानी उसके साहिल के कमरे पे जो चित्र हैं, लोगों ने बताया कि ये तंत्र से जुड़े हैं, उनकी क्या सच्चाई है? सांप साहिल के साथ रहती थी? भूत सांप सबकी तस्वीर ला के मेरे ऊपर घुमा के उसका कुछ भी करो, मेरी गर्दन काट के वो करो, चढ़ा दो, ये कुछ बात है? तंत्र वंत्र नहीं किया करता था साहिल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिर्फ एक उसे और कुछ नहीं। किसी को नहीं मानता था, किसी को नहीं, एक वो तो भोले को ही मानता, भोले बाबा को मानता था। अब भोले की तस्वीर है, वो किसी कारण से बदल, तस्वीर बनाने में क्या है, वो तो फेल सीन है, कैसे बना दो कैसे कर दो, उससे क्या हो रहा है। बता दें कि मेरठ पुलिस और एफएसएल की टीम उस कमरे में पहुंची थी जहां सौरभ राजपूत की जघन्य तरीके से हत्या की गई थी। मेरठ पुलिस इस हत्याकांड से जुड़ा हर सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई है। मेरठ
पुलिस के अधिकारियों के साथ कल एफएसएल की टीम सौरभ राजपूत के उस घर पहुंची जहां पर उसकी हत्या की गई थी। इस वक्त हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं। कल देर रात यहां पर एफएसएल की टीम पहुंची, इसके साथ ही यूपी पुलिस के अधिकारी भी थे और यहां पर उस कमरे की पूरी तरीके से जांच की गई। वहां से साइंटिफिक एविडेंस उठाए गए जहां पर सौरभ की हत्या की गई थी। उस बेड को पूरी तरीके से खंगाला गया, उसमें से ब्लड स्टेन्स लिए गए जहां पर सौरभ की लाश को छुपाया गया था। बेड के ऊपर जो सामान रखा हुआ था, जिसके अंदर मुस्कान का एक पर्स था, कुछ पेपर्स थे, इसके अलावा एक मिक्सी ग्राइंडर थे, जो मिक्सर ग्राइंडर था उसका इस्तेमाल इस मर्डर केस में हुआ या नहीं हुआ, उसको लेके जो साइंटिफिक एविडेंस है वो लिए गए हैं। जो अलमीरा थी, अलमीरा के बगल में वो नीला ड्रम रखा हुआ था, अलमीरा से स्टेन्स उठाए गए हैं। तो जहां जहां ब्लड स्टेन्स मिले हैं उनको वो उठाए गए हैं। इसके अलावा जितना भी वहां सामान था वहां से साइंटिफिक एविडेंस लेने की कल कोशिश की गई है। फिलहाल यूपी पुलिस की ये कोशिश है कि इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सबूत जो हैं वो कलेक्ट किए जा सके, क्योंकि अभी तक इस मामले में जो दोनों आरोपी हैं साहिल या मुस्कान, उनसे पूछताछ नहीं की है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि दोनों नशे के आदी थे। उनको नॉर्मल करने के लिए 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा, उसके बाद ही उनके बयान लिए जा सकते हैं, जिससे वो सही पूरा कहानी बता सके कि आखिरकार इस हत्या की वजह क्या थी और किस तरीके से उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस सारे एविडेंस को इकट्ठा कर रही है और इन दोनों आरोपियों को खिलाफ सख्त से सख्त केस बनाने की तैयारी कर रही है। सौरभ राजपूत हत्याकांड को लेकर कई किस्म के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच मुस्कान और साहिल ने अपना केस लड़ने के लिए सरकारी वकील की मांग की है। इस बीच मेरठ के एक वकील ने मुस्कान का केस लड़ने की इच्छा जताई है। सौरभ हत्याकांड में उसकी पत्नी मुस्कान मेरठ जेल के अंदर बंद है और वहीं उसका प्रेमी जो साहिल है वो भी मेरठ जेल के अंदर बंद है, जिसको बंद होने के बाद में इन दोनों आरोपियों ने सरकारी वकील की मांग की है। लेकिन मेरठ में एक ऐसे वकील भी हैं जिन्होंने मुस्कान का केस लड़ने की इच्छा जाहिर की है और वो भी गारंटी के साथ कि मुस्कान को फांसी की सज़ा नहीं होगी। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और उनको मुस्कान का केस लड़ने की चाहत क्यों जागी है? स्वागत है आपका वकील साहब। जो मुस्कान को फांसी नहीं होगी और इस बात की आप गारंटी ले रहे हैं, वो गारंटी लेने के पीछे क्या कारण है? और मुस्कान का केस लड़ने की भी आपने इच्छा जाहिर की है, वो इच्छा आपके अंदर क्यों जागी? आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुस्कान का केस लड़ना चाहिए? मुस्कान का जो केस है वो परिस्थिति साक्ष्य पर आधारित है, डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है। और जहाँ डायरेक्ट एविडेंस हो वहाँ कानून में ये प्रोविज़न है कि उसे फांसी की सज़ा नहीं होगी। फांसी की सज़ा के लिए धारा 299 आईपीसी को कवर करना होता है, अगर कवर नहीं है तो नहीं होगी। तो जो मेरठ पुलिस ने इतने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं, वो ड्रम मिल गया आला कत्ल, उसके अंदर वो जो चाकू था वो मिल गया है, उसने अपने मुंह से कबूलनामा कर लिया है, उसने भी और उसके प्रेमी साहिल ने भी कर लिया है। तो इसके अंदर कौन से ऐसे एविडेंस है जिसकी कमी रह रही, जिस वजह से उसको फांसी की सज़ा नहीं हो पाएगी? उन्होंने पुलिस अभिरक्षा में कन्फेशन किया है। पुलिस अभिरक्षा में किया गया कन्फेशन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, और जो चीज़ साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है उसके आधार पर आजीवन कोई भी सज़ा नहीं हो सकती। उसे के लिए पुलिस को साबित करना कि जो परिस्थिति साक्ष्य से डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है, ये कोई गवाह नहीं है कि इन दोनों ने हमारे सामने उसे मारा है।